उसी तरह से हर राज्य के अंदर एक एक लोकायुक्त बनाए जाएं। अभी 18 राज्य हैं जहां पे लोकायुक्त हैं, लेकिन वो सारे लोकायुक्त कानून बहुत खराब हैं। उनके अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती, किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। उन सारे लोकायुक्त कानूनों को हटा के अब ये लोकपाल कानून के जरिए हर राज्य के अंदर एक एक लोकायुक्त बनाया जाए। वो लोकायुक्त के अंदर भी 11 मेंबर होंगे, उनके नीचे सरकारी अफसर होंगे, कर्मचारी होंगे, जो उस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार ने जो लोकपाल कानून बनाया है उसके दायरे के अंदर केवल केंद्र सरकार आती है। राज्य सरकारों के लिए सरकार लोकायुक्त बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार ने जो लोकपाल बनाया है उसमें केवल केंद्र सरकार के सीनियर अफसर आते हैं, ग्रुप ए अफसर आते हैं, नीचे के कर्मचारी नहीं आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके गांव में, पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार इस सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आएगा। आपके राशन की चोरी होती है, वो इस सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आएगी। पूरे देश भर में गरीब मजदूरों की नरेगा के अंदर, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर वो मजदूरी करने जाते हैं और उनकी मजदूरी की चोरी कर ली जाती है, वो भी लोकपाल बिल के दायरे में नहीं आएगा। सरकारी अस्पताल के अंदर आम आदमी की दवाइयों की चोरी हो जाती है, वो भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के अंदर नहीं आएगा। नगर निगम के अंदर चोरी होती है, हमारी सड़कें बनती हैं और 10 दिन के अंदर टूट जाती हैं, वो भी लोकपाल बिल के दायरे के अंदर नहीं आएंगी। कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स घोटाला, ताज कॉरिडोर स्कैम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, चारा घोटाला, जस्टिस दिनाकरन का घोटाला, कोई भी घोटाला सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के अंदर नहीं आएगा। ये सरकारी लोकपाल बिल जो सरकार ने बनाया है, हमारा ये कहना है कि आप इस सरकारी लोकपाल के अंदर केंद्र के अंदर लोकपाल लाइए और हर राज्य के अंदर लोकायुक्त लाइए, ताकि एक आम आदमी वहां जाके शिकायत कर सके। जब एक आम आदमी वहां शिकायत करे तो इसकी शिकायत की 6 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से निकाला जाए। सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी अफसर होगा तो उसे निकालने का अधिकार मंत्री का होना चाहिए। हमने कहा मंत्री तो उसमें से पैसा लेते हैं उस अफसर से। अगर कोई सेक्रेटरी चोरी करेगा तो मंत्री तो उससे पैसा लेता है, मंत्री उस सेक्रेटरी को भ्रष्टाचार के लिए कभी निकालेगा कि उसको और रिवॉर्ड पोस्टिंग देगा? तो हमने उनको कहा कि मंत्री उसको नहीं निकालेगा, लोकपाल निकालेगा। लोकपाल स्वतंत्र एजेंसी होगी, लोकपाल खुले में सुनवाई करेगा, खुले में सुनवाई करके सबके सामने आदेश पारित करेगा। तो उसको निकालने का, भ्रष्ट अधिकारी को निकालने का जो अधिकार है वो मंत्री की बजाय लोकपाल के पास होना चाहिए। मंजूर? उसके बाद हमारा कहना है कि एक आम आदमी जब दफ्तर में जाता है उससे रिश्वत मांगी जाती है, धक्के खिलाए जाते हैं, राशन कार्ड बनवाना है, विधवा पेंशन लेनी है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, तरह तरह के काम होते हैं। तो हमने कहा कि हर काम की तय समय सीमा होनी चाहिए। ये काम 10 दिन में होगा, ये काम 15 दिन में होगा, ये काम 20 दिन में होगा। अगर उतने दिन में वो अधिकारी काम ना करे तो उस विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो कि वो 30 दिन में वो काम करवाए। अगर वो भी 30 दिन में काम नहीं कराता तो लोकपाल के पास शिकायत करने पे लोकपाल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की और उस अधिकारी की तनख्वाह काटेगा, जो कि आपको मुआवजे के रूप में मिलनी चाहिए। मंजूर? NDTV's cricket app, Android and iPhone.
fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.